किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें कितनी मात्रा में पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। पोटाश डालने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कितना पोटाश डालना है, इसके अलावा अन्य कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें गेहूँ में बढ़िया और अच्छा पैदावार किसान साथियों मिल सके। सबसे पहले हम बात पोटाश की ही करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो पोटाश पे ही संबंधित है। इसके बाद हम डीएपी, यूरिया, जिंक, ये तमाम चीज़ें भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे किसान साथियों, सबसे पहले आप जानिए आखिर आपको पोटाश का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। अब आपको पता होगा किसी भी पौधे के अच्छे विकास के लिए जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ शुरुआती अवस्था में बराबर आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैसे पौधे बड़े होते चले जाते हैं उसी तरह से ये आवश्यकताएं जो है वो बदलती रहती है। ये तीनों तत्व आपके पौधे को चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पे किसान साथियों, पोटाश जो होता है, अब पोटाश का मेन काम जो होता है, अगर हम मुख्य काम जाने तो फल फूल खिलाने में, दाने बनाने में मदद करना। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं। पोटाश से पौधे के तने में मजबूती आती है, तने मोटे होते हैं। पोटाश से आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण, पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। पोटाश से आपके पौधे में जो एक होता है रोग प्रतिरोधी क्षमता, जिससे पौधे में जल्दी बीमारियां नहीं आती हैं, उसमें भी काफ़ी वृद्धि होती है, जिससे आपकी फसल बीमारियों से बच जाती है। इसके साथ साथ तने को मजबूत करता है, जिससे फसल गिरने से बचती है। अब जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उस समय से लेकर जब तक दाने का भराव नहीं हो जाता है उस समय तक सबसे ज़्यादा काम पोटाश का ही होता है। अर्थात बिना पोटाश के कभी भी आप अच्छा और ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। जहाँ पर पोटाश की कमी होती है आपकी गेहूँ की बालियाँ छोटी रह जाती हैं, दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं, अच्छे से दाने का भराव नहीं हो पाता है, दाने में वो चमक आपको देखने को नहीं मिलती है। तो पोटाश के मेन काम यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं पोटाश हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पोटाश का इस्तेमाल गेहूं की बुआई के समय ही कर देना चाहिए। संपूर्ण मात्रा बुआई के समय ही आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना है। 25 से 30 किलो पोटाश की आवश्यकता आपके गेहूं की फसल को पड़ने वाली है। यहाँ पे हम एमओपी पोटाश की बात कर रहे हैं, जो 60% वाला एमओपी पोटाश आता है। 25 से 30 किलो गेहूं की बुआई के समय ही आपको इस्तेमाल करना है। अब बुआई के समय हम कुछ अन्य खादों का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे किसान साथी डीएपी, एसएसपी साथ में डालते हैं, तो कुछ किसान साथी केवल डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डीएपी डालना है 55 किलो, साथ में आपको यूरिया डालना है लगभग 25 या 20 किलो, साथ में आपको पोटाश जो है 27 से 30 किलो गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल करना है। यूरिया हम 3 बार इस्तेमाल करते हैं। पहली मात्रा बुआई के समय वाली थोड़ी कम डालना है, लगभग 20 या 25 किलो आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी मात्रा आपको यूरिया की डालना होता है पहले पानी पे, लगभग 40 से 45 किलो, और अंतिम यूरिया भी आपको डालनी होती है दूसरे पानी पे, लगभग 40 से 45 किलो। तो यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा आपको बता दी। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी की मात्रा हमने बता दी, और पोटाश भी हमने बता दिया कि 25 से 30 किलो पोटाश का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे किसान साथी डीएपी और एसएसपी साथ में डालते हैं, तो ऐसे हमारे किसान साथी जो डीएपी डालेंगे उसकी मात्रा आपको लेना है 35 किलो के आसपास, एसएसपी लेना है 55 से 60 किलो, पोटाश वही आपको लेना है किसान साथियों 25 से 30 किलो, और यूरिया उतनी ही मात्रा में आपको लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं 25 किलो या 30 किलो तक। तो यहाँ पे पहली मात्रा आपने अगर आप एसएसपी और डीएपी दोनों साथ में डालते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी आपको लेना है तब 35 किलो के आसपास, और एसएसपी 50 से 60 किलो, यूरिया 20 से 25 किलो, पोटाश वही, पोटाश की मात्रा उतनी ही रहेगी लगभग 25 से 30 किलो। तो यहाँ पे हमने 2 फार्मूले आपको बता दिए। इसके अलावा आपको कभी भी जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है बुआई के समय। जिंक का इस्तेमाल करिए 20 दिन के बाद, जब आप पहला पानी लगाते हैं 21 से 25 दिन या अधिकतम 30 दिन तक, तब आपको जिंक का इस्तेमाल, जब आप पहली यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो उसी के साथ में आपको डाल देना है। जो 33% वाला जिंक आता है लगभग आपको डालना होता है, उसकी मात्रा 5 या 6 या अधिकतम 7 किलो। जो 21% वाला जिंक आता है 8 से 10 किलो किसान भाई इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो बस इतना ही डालना है। अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप सागरिका वगैरह भी बुआई के समय 10 किलो के आसपास डाल सकते हैं। और एनपीके भी आप डालिए। एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल आपको करना होता है पहले पानी के 4-5 दिन के बाद में, 1 सप्ताह तक आप डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी, कितना पोटाश, कितना डीएपी, कितना यूरिया, कितना कौन सी खादें डालनी है। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।